नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में आज बात हरियाणा कांग्रेस की करेंगे। हरियाणा कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और सभी जिन पर आरोप था ऐसे सभी 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपी सभी विधायकों को पार्टी से निलंबित करके पार्टी ने एक सख्त संदेश देने की भी कोशिश की है। लेटर में लिखा गया है कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के इस फैसले के बाद अब सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के नेता भी ये मान रहे हैं कि ऐसा अगर पहले हुआ होता, अगर ये फैसला जब पहले इस तरह की स्थितियां बनी थी तब हो गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस की कमजोर कड़ियां अब खत्म हो जाएंगी? क्या कांग्रेस मजबूत होगी या फिर बगावत कांग्रेस में तेज होती हुई नजर आएगी? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित क्रॉस वोटिंग के मामले में कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी ने अपने 5 विधायकों शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जरनैल सिंह को निलंबित कर दिया। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति और कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में इन विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके बाद मामला केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था। केंद्रीय अनुशासन समिति ने राज्य नेतृत्व की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के 5 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नारायणगढ़, सढौरा, रतिया, पुन्हाना एवं हथीन विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक क्रमशः श्रीमती शैली चौधरी, श्रीमती रेणु बाला, सरदार जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास तथा मोहम्मद इजराइल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के उपरांत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित विधायकों ने हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान कर गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया, जो संगठनात्मक मर्यादाओं के प्रतिकूल है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह निर्णय सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी के सामूहिक निर्णयों और अधिकृत रुख के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि राज्यसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर मतदान करना गंभीर अनुशासनहीनता है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। 5 विधायकों पर यह आरोप था कि इन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को वोट दिया। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने इन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद समिति ने 5 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। सस्पेंशन के बाद ये नेता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित रहेंगे, लेकिन विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। हालांकि सदन में उन्हें पार्टी के व्हिप का पालन करना अनिवार्य होगा। इस सभी कार्रवाई के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि संगठनात्मक अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। इस घटनाक्रम के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दल भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के इस सख्त फैसले से साफ है कि पार्टी अब अनुशासन को लेकर कोई ढील देने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई के सियासी मायने क्या निकलते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। दीपक चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं और राजवीर रोहिला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इंदु परमार जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगा दीपक चौधरी जी, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है जिसकी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा फैसले कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रहे थे। अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक महीने बाद 16 तारीख को वोटिंग हुई थी राज्यसभा चुनाव के लिए और आज 16 ही तारीख है। 16 तारीख को ये फैसला लिया गया। क्या कुछ माना जाए, क्या कुछ समझा जाए? कांग्रेस ने एक महीना लगाया फैसला लेने में, क्या सोच समझ करके अब फैसला लिया? एक तो आपके चैनल के जितने भी सदस्य हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, राम राम है, और साथी प्रवक्ताओं को मेरी जय हिंद जय भारत है। देखिए, कांग्रेस के आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया और जो बात उन्होंने कही कि अनुशासन जो है सदा सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसी भी पार्टी के लिए, और कांग्रेस ने आज जो कहा था वो करके दिखा दिया। हमने आज से एक महीने पहले भी एक बात कही थी कि बीजेपी ने, भाजपा ने एक डेमोक्रेसी ऑफ मर्डर जो है वो वेपन यूज किया था हमारे प्रति। वो छल से, बल से, दल से, या जो भी उन्होंने प्रलोभन दिए, जिसके कारण जो है हमारे बनाए हुए 5 विधायक जो कांग्रेस के पंजे पे लड़े, और उन्होंने हमारे साथ तो विश्वासघात किया ही किया, लेकिन हमारे से भी बड़ा विश्वासघात किया जनता के साथ, और जनता हमारे लिए सर्वप्रिय है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप खरीद फरोख्त करो, आप लालच दो, और आप लालच के वश में फंसकर आपकी क्या मजबूरियां रही। ये जितने 5 विधायक हमारे थे, मैं पार्टी का बड़े मान और सम्मान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इनको 5 विधायकों को वो प्राथमिक सदस्यता से अनुशासनहीनता में जो इन्होंने संगठन के प्रति जो है अनुशासनहीनता की है, उसका इन पे कठोर परिणाम जो आज निकल के आया है, उसके लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की और खुशी की बात है। और कांग्रेस, एक बात मैं और भाजपा के हमारे साथियों को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस कमजोर नहीं है, और कांग्रेस सदा अनुशासन में चलती है। कुछ कारण ऐसे सदा नहीं चलती है, शायद सदा नहीं चलती है। तो दीपक चौधरी जी, अब कह सकते हैं इस फैसले के बाद कि अनुशासन को थोड़ी प्राथमिकता दी गई है। सदा तो चलती तो फिर ये स्थिति ना बनती ना। हितेंद्र जी, ऐसा होता है कि हम सदा ही चलते हैं। ये जो बात आप मुझे कहने जा रहे हैं, ये आप बीजेपी से पूछिए कि जिसके यहाँ एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये प्रश्न मुझे नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी ये कहती थी कि हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारा सब कुछ जो है जनता के प्रति समर्पित है, हम लोग 1 रुपया भी कहीं नहीं खाने देंगे, 0 टॉलरेंस रहेगी। आज अगर मैं केवल हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर आज इतना बुरा हाल है। आप देखिए, क्राइम का रेशो ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, महिला उत्पीड़न ले लीजिए, इसके साथ एजुकेशन को ले लीजिए। आप किस किस मुद्दे पे चर्चा करेंगे? और अभी एक और नया मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, किसानों के साथ जो है मंडी के अंदर जो जातियां की जा रही है। दीपक चौधरी जी, मुझे लगता है या तो शायद आप हमारा चैनल नहीं देखते हैं या फिर आप हमारे साथ चर्चा में नहीं जुड़े हैं पिछले दिनों में, तो ये आपको रह सकता है कि मैंने इस मुद्दों पर चर्चा नहीं की। हर दिन इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं सर, हर दिन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज चर्चा हम कांग्रेस के एक्शन पर कर रहे हैं। अच्छी बात है आपके लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टी में मजबूती आएगी इस फैसले के बाद। ठीक है, ठीक है सर। रोहिला साहब, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस में इस फैसले को? क्योंकि अब तक तो आपको उम्मीदें रहती थी कि कांग्रेस से क्रॉस वोट हो जाएंगे और कांग्रेस में कुछ होता भी नहीं है, तो कांग्रेस विधायकों को भी डर नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ डिसिप्लिन का डंडा, अनुशासन का डंडा जो है वो हरियाणा कांग्रेस में भी चलना शुरू हो गया। रोहिला साहब जी नमस्ते। जितेंद्र जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। जितेंद्र जी, जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें विप नहीं होता जी, कोई विप का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो विधायक होते हैं वो अपने जो पार्टी के ऑब्जर्वर होते हैं उनको अपनी वो जो वोट है वो दिखाते हुए डालते हैं। अब मसला बनता है कि भाई 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया,
अब इसके पीछे कोई नहीं जाना चाहता कि भी इसको क्रॉस वोट हुए क्यों। मोहम्मद इजराइल ने बोला मुझे कैंडिडेट पसंद नहीं था। इलियास ने क्या बोला कि मैं उनकी मर्जी जो करना कर ले। जर्नैल सिंह ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। शैली चौधरी ने, रेणु बालाजी ने क्या बोला। तो मुझे लगता है कि ये जो सस्पेंशन है इसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। और जब इसमें विप होता ही नहीं तो अनुशासन कौन सा हो गया, इसमें भंग हो गया। तो ये कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई है जो आज सतह पर आई है। और आज ये जो लड़ाई है जो दिख रही है ये सिर्फ ठिकाने लगाने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब से मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने तब से कांग्रेस में जो नेता थे सबको उन्होंने या तो घर बिठा दिया या उनको पार्टी छोड़ने में मजबूर कर दिया। और अब कांग्रेस में जो हाईकमान है वो फैसला लेने में इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर सक्षम होता तो उड़ीसा में जो कार्रवाई जो क्रॉस वोट हुई थी उसी दिन शाम को निलंबन हो गया था। अब इसमें उन्होंने जो कमेटी बढ़ाई, नाम अलग अलग आए, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो कांग्रेस एक है ये तो एक मिथ है, कांग्रेस एक नहीं है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, गुटों में कब्जे की लड़ाई है। भाई कौन सा गुट कैसे कब्जा कर सकता है। तो हरियाणा में के मुद्दों को तो छोड़ दो, ये क्या उठाएंगे, क्योंकि ये घर के मुद्दे नहीं समझ पा रहे। तो आने वाले समय में भी ये चीजें इनके साथ चलती रहेंगी। और मुझे लगता है इन्होंने उन विधायकों की आवाज को सुनने की बजाय दबाने का काम किया है, और आने वाले समय में इनको नतीजे मिलेंगे इन चीजों के। ठीक है, इंदु परमार जी, इनेलो किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस में इस फैसले को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस में जब क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आई तो उसी दिन से इनेलो के प्रवक्ता भी लगातार ये कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए इन विधायकों के खिलाफ। अब कार्रवाई हो गई है तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस में मजबूती आती हुई नजर आएगी, या फिर जो फैसले को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा है विरोधी गुटों के नेताओं को, विधायकों को, वैसे ही आपको लग रहा है? इंदु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। इंदु जी, इंदु जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? इंदु जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं आऊंगा मैडम आपके पास, जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ शायद टेक्निकल एरर है। दीपक जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि यह गंभीर सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, वेणुबाला को लेकर के थोड़ा समझ में आता है, शैली चौधरी को लेकर के समझ में आता है, लेकिन जर्नैल सिंह और मोहम्मद इजराइल तो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते रहे, मोहम्मद इलियास भी भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते रहे। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठना, और विधायकों की तरफ से जिन पर आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है, वो विधायक खुद, उनमें से 2 विधायक तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन 3 विधायक ये जरूर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है, गलत उनके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दीपक जी, मैं पहले तो हमारे भाई जो इनेलो से प्रवक्ता है, हमारे भाई, नहीं इनेलो से तो अभी प्रतिक्रिया ही नहीं आई सर। दीपक जी को बता देना, दीपक जी मैं कह रहा हूँ इनेलो से तो अभी प्रतिक्रिया आई नहीं। राजवीर जी सर मैं वही बता रहा हूँ। राजवीर रोहिला जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो दुष्चक्कर चलाया था राज्यसभा के इलेक्शन में, इनको शर्म आनी चाहिए थी। जब हमारे 37 विधायक थे, इनके पास बहुमत था, इन्होंने तीसरा व्यक्ति जो खड़ा किया वो कांग्रेस का तो था नहीं, वो इन्हीं के बीजेपी का पदाधिकारी था, नांदल जी को इन्होंने खड़ा किया। और उसके बाद इन्होंने क्या मतलब षड्यंत्र रचे, ये सारी जनता जान रही है। इनकी मंशा ये थी कि दलित का बेटा राज्यसभा का सदस्य ना चुना जाए। करमवीर बोध जी जो दलित एक्टिविस्ट है और सदा सबको साथ लेके चलने वाले हैं, मैं पर्सनल अभी उनसे मिला, उनकी इतनी अच्छी छवि, जब एक सीट इनके पास आनी थी, एक हमारे पास आनी थी, तो ये खेल किसने खेला? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, या बीजेपी से पूछिए, या इनकी हाईकमान से पूछिए। हमें तो सबसे बड़ा डंस क्या लगा कि हमें दुख ये हुआ कि जो हमारे सीटों पर जीते हुए विधायक थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने उन पर विश्वास किया, उन्होंने जनता के साथ भी विश्वासघात किया। अब ये बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा गया। शायद इनको पता हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सारी कांग्रेस, उसमें कुमारी शैलजा जी का भी मान सम्मान है,
उसमें हमारे जितने नेता हैं, यही रणदीप तो आरोप लग सुरजेवाला रहा जी है। का भी मान सम्मान है। अरे भाई, अगर किसी के अंदर, यही तो आरोप आपकी सर, पार्टी मेरी पर बात लग रहा है सुनिए, कि ये कहीं ना आरोप कहीं निराधार पक्षपात है, के ये तहत कार्रवाई। निराधार है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे जारी रखूंगा, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सस्पेंड किए जाने पर रतिया विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। जरनैल सिंह ने कहा कि हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है, यह बयान उनका सामने आया। जरनैल सिंह ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। जरनैल सिंह का बड़ा बयान, मुझे इस बात का बहुत दुख है, वफादारी का इनाम दिया गया है। वफादारी का इनाम बता रहे हैं इस कार्रवाई को जरनैल सिंह। रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने ये बातें कही हैं अपने ऊपर कार्रवाई के बाद। उन्होंने कहा कि यह धक्काशाही है, मोनोपोली चल रही है। जरनैल सिंह ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। सस्पेंड किए जाने के बाद रतिया विधायक का ये बड़ा बयान। जरनैल सिंह ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, ये एक तरफा कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वफादारी का ये इनाम मिला है। रतिया में कांग्रेस को हमने जिंदा किया, ये जरनैल सिंह कहते हुए नजर आए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 87,000 ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, मोनोपोली चल रही है बंदे में। तो आपने सुना कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह को। और दीपक जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? सवाल यही है कि जरनैल सिंह साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिस आदमी की वफादारी की उसी ने यह सिला दिया है। आरोप सीधे हुड्डा साहब पर लगा रहे हैं। मैं जरनैल सिंह जी का पर्सनल, सुनिए, मैं जरनैल सिंह जी का पर्सनल तौर पे आदर करता हूं जी। वो वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के। एक मेरे को आज वाणी में शब्द याद आ जाता है कि कहते हैं, राजे पाप कमांदे और वाड़ ही खेत को खाए। अरे अगर आपने आज मीडिया पे आके 1 महीने बाद ये बात कही है, तो वो तो शुरुआत से कह रहे हैं, जब से उनके खिलाफ आरोप लगा तब से ही कह रहे हैं। उन्हीं के नाम में देरी भी हो रही थी। आपको बता दूं, वो बहुत पहले ही कह चुके हैं, जब उनका नाम सामने आया था तब से ही। ठीक है, इंदु जी की एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई अभी तक। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, आ रहा हूं। इंदु जी, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस में इस फैसले को? मैंने ये बात सुन ली थी, वो शुरुआत से कह रहे थे। ठीक है दीपक जी। इंदु जी, जैसा कि आज हमारे सामने आया है कि कांग्रेस के 5 विधायकों को सस्पेंड करने के ऑर्डर हुए हैं, तो ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चाल है और कुछ नहीं है। वो अपने किए धड़े का सारा जो श्रेय है वही विधायकों के सिर पे फोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब इन्हीं के कहने पे, इन्हीं के इशारे पे हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी शुरू से ही बीजेपी की बीटीएम के रूप में काम कर रहे हैं, वो सबको पता है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उन 4 विधायकों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे जिनके वोट कैंसिल हुए हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बीजेपी के इशारों पे नाचने वाली पार्टी रही है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपने बेटे के हितों को देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के भविष्य को दांव पे लगाए बैठे हैं पुत्र मोह में। तो मैं तो एक इतनी बात बताना चाहूंगी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, क्या वो तो एक काम करना चाह रहे थे, उंगली काट के शहीद होना चाह रहे, लेकिन सबको पता है कि चाहे वो पिछले चुनावों की बात कर लीजिए, चाहे राज्यसभा के चुनावों की बात कर लीजिए, चाहे 2016 को देख लीजिए, हमेशा से ही कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
बीजेपी का साथ दिया है। अभी जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी इन्होंने निर्दलीय विधायक खड़े किए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विधायकों को जिताने के लिए। तो शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करते रहे हैं। अब क्या पार्टी हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सस्पेंड करेगी या जो इनके साथ देने वाले लोग हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये तो एक सिर्फ दिखावा है। आज इनको 5 को सस्पेंड किया गया है जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए। कुछ ही दिनों में इनको पार्टी में वापस भी ले लिया जाएगा। ये सिर्फ एक ढकोसला कर रहे हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। ना तो उनको जनता से मतलब है, ना उनको जनता के हितों से मतलब है। हाँ, जैसे अब विधायक जी बता रहे थे जरनैल सिंह जी, तो वही चीज है कि जो पार्टी के वफादार हैं उनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है जो कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हितों को देखते हुए करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और वैसे मैं चाहूंगी कि जो अगर कार्रवाई करनी है तो 9 के 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मेन जो इनके करता धरता है जो पार्टी के हाईकमान है, जो हरियाणा के धृतराष्ट्र है, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा से बीजेपी का साथ दिया है और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जनता का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए हमेशा से वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को निशाना बनाते रहे हैं और हमेशा से यही कहते रहे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जबकि ए बी सी डी ए टू जेड जो टीम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का नाश कर रखा है। ठीक है राजवीर रोहिला जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इन विधायकों को लेकर के अपनी सिंपैथी जो है वो दिखा रही है, कह रही है कि गलत कहीं ना कहीं कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है। तो क्या कहीं वाकई में जो आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं कि बीजेपी के ही कहने पर हुड्डा साहब इस तरह की चीजें करवाते हैं खुद ही, तो कहीं वाकई कोई सेटिंग है क्या? नहीं, ये तो सेटिंग है। इन्होंने कांग्रेस की तो जनता ही नहीं है। ये नहीं कि जो बहुत बड़े नेता है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने खुद कहा कि हुड्डा मेरे पास वोट मांगना था तो मैं देता, और सतीश मामले को मैंने मना कर दिया था। तो ये मिली भगत इनलो कांग्रेस की है। अगर इनलो इतनी साफ पाक होती तो वो जो राज्यसभा चुनाव था उसे बाईपास क्यों करती? कभी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अभय सिंह जी को, कभी 2 बजे करनी थी, कभी 3 बजे करनी थी। नायब सैनी का भी एक ठीक है दीपक जी, सवाल ये है, बीच में मत बोलिए सर। ठीक है दीपक जी, आखिरी सवाल मेरा ये है क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जो ठीक है मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास का समझ में आता है, वो पार्टी से किनारा करते हुए नजर भी आए, लेकिन रेणु बाला, शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने जिस तरह से लगातार कहा कि हमें गलत निशाना बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब जो कार्रवाई की गई उसके बाद भी जरनैल सिंह यही कहते हुए नजर आए कि वफादारी का इनाम मिला है, तो कहीं ना कहीं एक शक की सुई, एक बात उनकी जायज भी लगती है कि उनको बुला करके उनसे ना कुछ पूछा गया, ना कुछ उन्हें बताया गया, एक तरफा कार्रवाई। दीपक जी, वफा जो तुमने निभाई होती तो उम्र ना ऐसे गवाई होती। वफा जो तुमने निभाई होती तो उम्र ना ऐसे गवाई होती। जिस कांग्रेस ने आपको धरातल दिया और सब चीजें दी, और मैं इंदू जी से, मैडम इंदू जो है वो बार बार एक ही बात बोल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप ये बताइए कि इनके दिमाग में सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जच रहे हैं? आप जब देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लपेट लेते हैं। सवाल तो उठेगा ना सर, 2016 में वोट खाली छोड़ने का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तो है। अगर कार्रवाई होनी थी तो उनके खिलाफ भी पहले होनी चाहिए। सर वो देखिए वो क्या परिवेश था, क्या नहीं था। आज नायब सैनी ने स्पेशल, जब ये राज्यसभा चुनाव हुआ, इनसे पूछिए नायब सैनी ने इनेलो के बारे में क्या कहा। ये बताएंगी कि इनेलो के बारे में प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कहता है। और दूसरी बात जो ये बात कह रही है, कांग्रेस केवल मात्र किसी एक, सर सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर। बापोती नहीं है कांग्रेस, किसी एक नेता के दम पे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के सारे शीर्ष नेतृत्व है। कांग्रेस मतलब भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, बलिदानों और शहीदों की पार्टी है। कांग्रेस संविधान लिखने वाली, संविधान की पार्टी है। और अगर 15 सेकंड में जल्दी से, ठीक है दीपक जी, ठीक है, आप किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप सोचते रहिए, वो आपकी सोच है, हम इनकी सोच को कुछ नहीं कह सकते। जी, पिछले इतने सालों में सरकार भी लगी और सिर्फ हरियाणा को तबाह करने का काम किया, सिर्फ पुत्र मोह में। और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, जैसा कि बात कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में, जब उनको ये चीज पता थी कि आपके 37 विधायक है और आराम से आप
राज्यसभा का सांसद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी करमवीर बौद्ध जी को हराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। वो तो इनका फिर लक्ष्य ही था, वो इनका भाग्य उदय हुआ था कि वो राज्यसभा सांसद बने। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सिर्फ जनता की आवाज सुनते हुए दोनों आप अपना जननायक ठीक है ठीक है इंदु जी, दीपक जी और राजवीर रोहिला जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस में अब एक सख्त कार्रवाई करके एक संदेश देने की जरूर कोशिश की गई है, लेकिन देखना होगा इस सख्त कार्रवाई के बाद क्या कांग्रेस में सुधार देखने को मिलेगा, क्या कांग्रेस मजबूत होगी या फिर बगावत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।